जय हिंद दोस्तों। सुपर 2020 स्टडी में आपका स्वागत है। आपका लेकर आया हूँ धार जिला है ना, इंदौर संभाग का धार जिला जो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी चर्चित रहा है इस जिला। तो हम देखेंगे धार जिले का प्राचीन इतिहास देखेंगे और धार जिले से संबंधित सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास की ओर चलते हैं हम। धार जिला, तो आज धार जिला को हम नस्ते नाबूद कर देंगे दोस्तों है ना। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, हमें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। इस तरीके से पढ़ना है हमको, पूरा निचोड़ पढ़ना है कि आप अगर पीवी जहाँ से भी पूछे तो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। इस तरीके से पढ़ो तो आपको ये क्लास काफ़ी मदद मिलेगी है ना। इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं धार जिले का प्राचीन इतिहास की ओर से। तो हम करेंगे प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में धार की स्थापना किसने की थी? तो राजा परमार वंश के राजा कौन थे? राजा भोज ने की थी। किसकी की थी? धार शहर की स्थापना किसने की थी? परमार वंश के राजा भोज ने की थी। ध्यान रखना 5वीं और 6वीं शताब्दी के लिए चित्रकला भी थी इसमें है ना। 5वीं और 6वीं शताब्दी के लिए चित्रकला भी प्रसिद्ध थी। MPPSC के लिए भी क्या क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, SI के लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ भारतीय चित्रकला का अनुपम नज़ारा देखने को मिलता है ना। आगे की लाइन में चलते हैं। यह बौद्ध कला भारत ही नहीं एशिया में प्रसिद्ध है ना। भारत ही नहीं एशिया में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात करें बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानियों, आनंद नगरी, मांडू, जल महल, सादलपुर के कारण उल्लेखनीय। आपने नाम सुना होगा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी, उसी के नाम से मांडू को अधिकतर जाना जाता है। मांडू को और जल महल है ना, जो जल महल है इन्हीं के कारण फेमस है। जल महल और सादलपुर के कारण ये फेमस है, बाज बहादुर और रानी रूपमती। आगे बात करें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धार मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर रहा है। किसकी दृष्टि से? सांस्कृतिक की दृष्टि से धार MP का महत्वपूर्ण शहर रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? यहाँ पर बेरन पहाड़ियों से घिरे शहर, झीलों से हरे भरे वृक्षों को से भरे हुए। जहाँ पर ये बेरन पहाड़ियों के कारण यहाँ पर क्या है, मांडू के आसपास जितनी भी पहाड़ी उसे बेरन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो झीलों और हरे भरे पेड़ पौधे से फैला हुआ है। आगे बात करते हैं। शहर अनेक हिंदू और मुस्लिम स्मारकों का अवशेष देखे जाते हैं। यहाँ पर ये जो पुराने अवशेष मिले हैं वो हिंदू और मुस्लिम स्मारकों को मिलते हैं यहाँ पर मांडू में। आगे बात करें हम तो यहाँ पर एक जमाने में मालवा की राजधानी हुआ करता था। यह धार किला भोजशाला मंदिर की वजह से पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहता है। यहाँ पर क्या है, वर्तमान में मालवा की राजधानी था पहले, अभी वर्तमान में यहाँ पर धार किला और भोजशाला मंदिर की वजह से यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर आकर्षित पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देखने के लिए किले वगैरह सभी चीज़ें हैं पर्यटन जो विदेशियों को लुभाती है। आगे बात करें, यहाँ प्राचीन नगर है। यह उत्पत्ति राजा मुंज वागपति से जुड़ी है, जिसकी उत्पत्ति यह एक प्राचीन नगर है जिसकी उत्पत्ति राजा मुंज जो थे पुराने तो वागपति से जुड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PSC में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसकी बात करें, इसकी उत्पत्ति राजा मुंज वागपति से जुड़ी हुई है। 10वीं और 13वीं सदी में भारतीय इतिहास में धार का महत्वपूर्ण स्थान था। 10वीं और 13वीं शताब्दी में इसमें इतिहास के पन्ने दोहराए गए थे धार जिले में। आगे बात करें 9वीं से 14वीं सदी में परमार राजपूतों के अधीन मालवा की राजधानी था। यहाँ पर किसका शासन था? परमार वंश का शासन था। 9वीं सदी से 14वीं सदी तक राजपूत का अधीन था और मालवा की राजधानी था। ये किसकी? मालवा की राजधानी हुआ करता था धार। आगे बात करें, राजा भोज थे परमार वंश के उस टाइम में। 1010 से 55 के शासनकाल में यह अध्ययन का विशिष्ट केंद्र था। आगे बात करें 14वीं सदी में मुगलों ने इसे जीत लिया था। इनके बाद में कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे और मुगल ने 1730 में यह मराठों के कब्जे में चला गया। उसके बाद में 14वीं शताब्दी तक मुगलों ने जीत लिया। उसके बाद में 1730 की बात करें तो यह मराठों के कब्जे में चला गया। इसके बाद 1742 की बात करें तो ये मराठा सामंत आनंद राव पवार द्वारा स्थापित धार रियासत की राजधानी बना।
इसको रियासत बना दिया गया था, राजधानी बना दी गई थी। धार को रियासत की राजधानी बना दिया गया था। किसके काल में? मराठा ने अंग्रेजों से जीत लिया था और उसके बाद जीतने के बाद में जो मराठे थे आनंद राव, उन्होंने इसको धार को रियासत राजधानी बनाया था मुगलों से जीतकर। आगे बात करें यहाँ पर धार की लाट मस्जिद, धार की लाट मस्जिद और मीनार मस्जिद जो जैन मंदिरों के खंडर पर निर्मित है। यहाँ की जो लाट मस्जिद और मीनार मस्जिद जैन मंदिरों का क्या किसमें है? जैन मंदिर के खंडर पर निर्मित है। आगे बात करते हैं इसके नाम की उत्पत्ति। इसके नाम की उत्पत्ति विध्वंसित लोह स्तंभ 13वीं सदी के आधार पर हुई है। जो इसकी उत्पत्ति है ना, जो धार की लाट मस्जिद मीनार मस्जिद की, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? उत्पत्ति लोह स्तंभ 13वीं सदी के आधार पर मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम, इस स्तंभ पर एक अभिलेख है। इस स्तंभ पर एक अभिलेख है जहाँ पर 1598 में अकबर के आगमन का वर्णन मिलता है। 1598 में अकबर है ना, अकबर का आगमन का वर्णन मिलता है कि अकबर यहाँ पर आया था, यहाँ पर धार जिले में। तो 1598 की बात में इस स्तंभ पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। यहाँ पर पता चलता है कि अकबर का आगमन हुआ है। यहाँ पर खरबूजा महल है जहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खरबूजा महल है जो यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव, जो खरबूजा महल है उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय थे ना, जिनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरबूजा महल में हुआ था। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें पर्यटन स्थल के लिए, काफ़ी फेमस रहा है। यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। धार किला के लिए फेमस है। उसके बाद में मांडव में जहाज महल है ना, जहाज महल के लिए फेमस है। रानी रूपमती का महल है। खरबूजा महल है जो जहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। उसके बाद में हिंडोला महल के लिए फेमस है। जामा मस्जिद है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। श्री राम मंदिर भी यहाँ पर। हाथी दरवाजा भी है। फड़के स्टूडियो है, फेमस है ये भी। नित्यानंद आश्रम भी है। भोज शोध संस्थान भी है। गढ़कालिका मंदिर भी है। उसके बाद में यहाँ पर भोजशाला भी है। उसके बाद में क्षत्रियो और कमाल मौलाना मस्जिद भी यहाँ पर है। काफ़ी पर्यटन स्थल। फसल की बात करें तो यहाँ पर फसल ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, कपास, ये फसलें यहाँ पर धार जिले में होती है। आगे बात करें हम नदी फेमस है यहाँ पर। माही नदी का उद्गम स्थल माना जाता है अमजेरा के पास, है ना। माही नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम स्थल माना जाता है अमजेरा के पास में। और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा कितने जिलों से जाती है? कर्क रेखा बताओ कितने जिलों से जाती है? 14 जिले से। कितने जिले से जाती है कर्क रेखा? MP के 14 जिलों से जाती है। वो ये जिले की बात करें। अगर राज्य की बात करें कितने जिले से जाती है कर्क रेखा? राज्य की बात करें तो 8 राज्यों से जाती है। 14 जिले की बात करें तो ट्रिक है 14 जिलों वाली। रउआ, राशि, भौरासा, जमदम, कटनी, उमरासा। तो ये इम्पोर्टेंट था धार जिला, जो काफ़ी चीज़ इसमें थी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार इसको 1 से 2 बार देख लेना ध्यान से, तो आपको याद रहेगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप काफ़ी जल्दी से आप टिक कर दोगे। तो दोस्तों जय हिंद। नेक्स्ट जल्दी मैं आपके लिए जिला लेके आऊँगा। तो जय हिंद।